7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। रविवार यानी 14 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा हो गई। पार्षद से शुरू हुआ ये सफर केंद्रीय मंत्री से लेकर अब प्रदेश में पार्टी के मुखिया तक पहुंच चुका है। पार्टी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इनकी एक मजबूत पैठ है। शांत सौम्य व्यवहार, लोगों से जुड़ाव, व्यापक राजनीतिक सोच और विरोधियों को भी साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता को लोग उनके इस सियासी मुकाम का बड़ा आधार मान रहे हैं। पंकज को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे उनकी राजनीतिक कुशलता के साथ ही जातीय आधार भी माना जा रहा है। पंकज कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जो ओबीसी में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए दांव के कारण बड़ी संख्या में ओबीसी मतदाता खासकर पूर्वांचल में भाजपा से दूर चले गए थे। पंकज के चेहरे के सहारे उन्हें वापस लाने की भी कवायद है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पंकज के अध्यक्ष बनने से पूर्वी यूपी में पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। अगर हम पंकज चौधरी के राजनीतिक सफर की बात करें तो 1989 से 1991 तक सदस्य नगर निगम गोरखपुर, 1990 से 1991 उप महापौर नगर निगम गोरखपुर, 1990 सदस्य कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी, 1991 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए, पहला कार्यकाल था उनका। 1991 से 1996 तक सदस्य पटल पर रखे गए कागजात संबंधी समिति और सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण वन संबंधी समिति। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 2004 14वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 2014 16वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित किया गया। 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनाव जीते निर्वाचित हुए और 2014 में 18वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 2021 में केंद्र की मोदी सरकार में लगातार मंत्री। कई महीने की मशक्कत और मंथन के बाद भाजपा ने पूर्वांचल के कद्दावर नेता और 7 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पर दांव ऐसे ही नहीं लगाया। इसके पीछे कई सियासी कारण हैं। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ों को साधने के साथ ही विपक्ष के पीडीए समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की। यही नहीं, भाजपा ने पंकज चौधरी के सहारे अपने परंपरागत कुर्मी वोट को भी साथ रखने का प्रयास किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया है कि भाजपा अपने मूल काडर की कीमत को नहीं भूलती। दरअसल यादवों के बाद पिछड़ों में सबसे अधिक प्रभावशाली रही कुर्मी बिरादरी भाजपा का कोर वोट बैंक रही। लेकिन पार्टी में तमाम कुर्मी नेताओं के होने और अपना दल के साथ होने के बाद भी 2025 के लोकसभा चुनाव में सपा कुर्मी वोट बैंक में भारी सेंधमारी करने में सफल रही। इसके कारण भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और 2019 में 62 लोकसभा सीट जीतने वाली भाजपा 2024 में 36 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। तभी से पार्टी नेतृत्व इस नुकसान की भरपाई के लिए एक ऐसे चेहरे को तलाश रहा था जो कुर्मी वोट बैंक को फिर से अपने पाले में कर पाए। ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल जैसा बड़ा कुर्मी चेहरा होने के अलावा पार्टी के भीतर करीब 2 दर्जन से ज्यादा कुर्मी विधायकों और तमाम राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के तमाम पटेल नेताओं के होते हुए पार्टी का भारी कुर्मी वोट बैंक खिसक गया था। पार्टी के मंथन में देखा गया कि लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के कुर्मी बहुल मडिहान और चुनाव विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी वोट एनडीए से छिटका था। मडिहान में तो भारी नुकसान हुआ था। वहीं वाराणसी संसदीय क्षेत्र में रोहनिया और सेवापुरी जैसे कुर्मी बहुल विधानसभा क्षेत्र के साथ ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कुर्मी वोट घटने से पीएम मोदी की जीत का अंतर भी घट गया था। आप लोगों को क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के यूपी के नए अध्यक्ष को लेकर, पंकज चौधरी को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।